नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पाठ 1 पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु उपसर्ग और भाषित शब्द के मेल से बना है। इसमें सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर या अच्छा, और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इस प्रकार सुभाषित का अर्थ होगा सुंदर या मधुर वचन। इस पाठ में जो है नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र आदि बहुत सी रोचक पुस्तकों में से श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पाठ कुछ इस प्रकार से है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणज्ञेषु अर्थात गुणवान लोगों में, गुणा भवन्ति गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य वे निर्गुण को प्राप्त करके, भवन्ति दोषाः दोष में बदल जाते हैं। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट, और तोयः कहा जाता है जल को, और प्रभवंती मतलब उत्पन्न करती हैं नद्यः नदियाँ, अर्थात नदियाँ बहुत ही स्वादिष्ट जल को उत्पन्न करती हैं। किंतु समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। समुद्रम अर्थात समुद्र में, आसाद्य मतलब पहुंचकर या समुद्र में मिलकर, भवन्ति अपेयाः वे नदियाँ जो हैं अपेय अर्थात पीने योग्य नहीं, भवन्ति मतलब हो जाती हैं, अर्थात वो नदियाँ जो है जो इतना स्वादिष्ट जल अपने साथ लेकर चलती हैं, वो उनका जल भी जब समुद्र में मिलता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता। अब इसका सरलार्थ सरल शब्दों में किस प्रकार से रहेगा कि गुण जो हैं गुणवान लोगों में ही गुण बने रहते हैं। वे गुण जब निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल तो उत्पन्न करती हैं किंतु वे भी समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। भाव यह है कि गुणी व्यक्ति के महत्व को गुणवान व्यक्ति ही समझ सकता है। दुष्ट व्यक्ति से मिलकर गुणी व्यक्ति भी दुष्ट ही हो जाता है। जिस प्रकार से नदियों का जल जो है शीतल और स्वादिष्ट होता है, परंतु जब वही जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो वो भी खारा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। उसी प्रकार से गुणी व्यक्ति जब निर्गुणों के बीच में जाता है तो वो भी निर्गुण बन जाता है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुः पुच्छ विषाणहीनः। अब इसमें कहा गया है कि जो साहित्य और संगीत की कला से विहीन अर्थात रहित है, साक्षात पशुः वह साक्षात पशु है अर्थात बिल्कुल पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ कहा जाता है पूंछ को और विषाण कहा जाता है सींगों को, तो वह जो है पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, घास न खाते हुए भी जीवमानः अर्थात जीवित है। तद भागधेयम परमम पशूनाम, वह तो पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, अर्थात पशु जो है घास खाकर जीवित रह रहे हैं, किंतु मनुष्य ऐसा दुर्भाग्यशाली है जो कि साहित्य संगीत और कला से रहित है और वह पशु के समान जीवन यापन कर रहा है। तो इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से लिखेंगे। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ के बिना साक्षात पशु है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है। यह तो पशुओं के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। भावार्थ, जो व्यक्ति संगीत और साहित्य इत्यादि कलाओं में रुचि नहीं रखता, वह साक्षात पशु के समान जीवन यापन करता है। दूसरा श्लोक देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब इसमें क्या बताया गया है कि कैसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। जैसे लुब्धस्य अर्थात लोभी का, नश्यति यशः यश कहा जाता है कीर्ति को, तो जो व्यक्ति लोभी है अर्थात लालची है उसका यश या उसकी कीर्ति नष्ट होती है।
पिशुनस्य मैत्री, पिशुन कहा जाता है जो दूसरों की निंदा करता हो, बुराई करता हो या चुगली करता हो, उसे कहा जाता है पिशुन। तो पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मैत्री होता है मित्रता, चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः। अब इसमें क्या कहा है, नष्ट क्रियस्य अर्थात जो काम नहीं करता हो, जो कि कार्य नहीं करने की आदत रखता हो अर्थात निकम्मा हो, उसका कुल, कुल यानी कि वंश, और अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य होता है स्वार्थी, उसका धर्म नष्ट होता है। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनी कहा जाता है जिनमें कोई ना कोई बुरी लत हो या उनमें कोई ना कोई बुरी आदत हो, उनको कहा जाता है व्यसनी। तो ऐसे लोगों का जो है विद्या का फल नष्ट होता है, अर्थात जिन लोगों में कोई ना कोई बुरी लत हो उनको सरस्वती माता विद्या की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण कहा जाता है कंजूस को, तो कंजूस को जो है सुख की प्राप्ति नहीं होती। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट होता है। प्रमत्त सचिवस्य मतलब प्रमत्त होता है मद में चूर, ठीक है। तो ऐसे मंत्रियों वाले राजा का तो पूरा राज्य ही नष्ट हो जाता है। इसका सरलार्थ एक बार और बता रही हूँ। लालची व्यक्ति की कीर्ति, चुगलखोर की मित्रता, काम न करने वाले का कुल, स्वार्थी का धर्म, बुरी लत वालों की विद्या का फल, कंजूस का सुख और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भाव यह है कि लोभ, चुगली, आलस्य, स्वार्थ, कंजूसी आदि से मनुष्य की उन्नति कदापि नहीं होती, अपितु उसका पतन हो जाता है। तथा जिस राजा का मंत्री आलसी अथवा दुर्व्यसनी है, उस राजा का तो राज्य भी नष्ट हो जाता है। इससे आगे वाले श्लोक में सज्जनों की वाणी हर परिस्थिति में मधुरता का ही संचार करती है, इस बात को वर्णित किया गया है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिका असौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अब इसमें क्या कहा गया है कि पीत्वा रसम तु कटुकम, पीत्वा मतलब पीकर, कटुकम अर्थात कड़वा, कड़वे रस को पीकर भी, मधुरम समानम मधुर के समान अर्थात मीठा, माधुर्यम एव माधुर्य एव मतलब मधुरता ही, जनयेत जनयेत मतलब उत्पन्न करना, मक्षिका मधुमक्षिका कहा जाता है मधुमक्खी को, असौ मतलब यह, तो यह मधुमक्खी जो है कड़वा रस पीकर भी, मतलब कि फूलों का जो है कड़वा रस पीकर भी वह मधुर के समान मधुरता का ही निर्माण करती है, अर्थात शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार से संतस तथैव, तथैव मतलब उसी प्रकार से, संतः संत मतलब सज्जन लोग, सम सज्जन दुर्जनानाम, सम सज्जन दुर्जनानाम, यहाँ पर 3 शब्द आए हैं, मतलब कि सम मतलब समान, सज्जन और सज्जन होते हैं अच्छे लोग, और दुर्जनानाम मतलब बुरे लोग, ठीक है। श्रुत्वा वचः वचन सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्तों का रस ही सृजन करते हैं अर्थात उत्पन्न करते हैं, अर्थात वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर मधुर के समान मधुरता या शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार सज्जन लोग दुष्टों के कटु वचन सुनकर भी सज्जनों के समान मधुर सूक्तों के रस वाली वाणी ही बोलते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार मधुमक्खी का स्वभाव मधुरता यानी कि शहद का निर्माण करना है, उसी प्रकार सज्जन का स्वभाव भी मधुर वाणी का संचार करना होता है। वह हर परिस्थिति में मधुर वाणी ही बोलता है। अब इसके 5वें श्लोक में कहा गया है कि जो सज्जन लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। महतां प्रकृति सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा। अब इसमें क्या कहा गया है कि
महताम प्रकृति, महताम यानी के महापुरुषों की या महापुरुषों का, प्रकृति मतलब स्वभाव या आदत, सैव स जमा ऐव अर्थात वही रहता है। वर्धिता नाम परैरपि, वर्धिता नाम मतलब बढ़ाया जाना या प्रशंसित किया जाना या प्रशंसा किए जाना। परैरपि, परई कहा जाता है दूसरों को, और अपि मतलब भी, अर्थात दूसरों के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है। न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृतिर यथा, जिस प्रकार से संख्याओं में 9 का अंक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अर्थात अपना आकार नहीं छोड़ता, जैसा उसका आकार रहता है वो वैसा ही रहता है, उसी प्रकार दूसरों के द्वारा तारीफ किए जाने पर भी, प्रशंसा किए जाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव नहीं बदलता है। भाव यह है कि महापुरुषों की चाहे कोई कितनी ही प्रशंसा करे, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन उसी प्रकार नहीं आता जैसे 9 के अंक को चाहे किसी भी प्रकार लिखें उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके अंतिम श्लोक में परिवार की खुशहाली में स्त्री का क्या योगदान रहता है इस विषय में बताया गया है। स्त्रियां रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम, तस्याम तु अरोचमानायाम सर्वम एव न रोचते। अर्थात स्त्री के अच्छा लगने पर सारा परिवार अच्छा लगता है, अर्थात जिस कुल में स्त्री अच्छी हो वहाँ पर संपूर्ण परिवार अच्छा होता है। उसके अच्छे न लगने पर सारा ही परिवार अच्छा नहीं लगता है। तस्याम मतलब उसके, तू अरोचमानायाम अर्थात अच्छी न लगने पर। भाव यह है कि मधुर भाषिणी सत्य चरित्र वाली अर्थात अच्छे चरित्र वाली स्त्री जिस परिवार में रहती है वह परिवार निरंतर उन्नति करता है। इसके विपरीत स्वभाव वाली होने पर परिवार का नाश हो जाता है, अर्थात इसके विपरीत जो स्त्री जिस कुल में हो, जिस परिवार में हो, उस परिवार का नाश हो जाता है। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। संस्कृत में किसी अन्य अध्याय की वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।